सर जी आपका रोजा है सर, आज तो एकदम फॉर्मल ड्रेस में आए, क्या बात सर। देखिए, सभी धर्मों में रोजा रखने का जो है वो मतलब नियम बनाया गया है। तो चाहे उसको रोजा कहें, चाहे व्रत कहें, चाहे फास्ट कहें, इसका एक फायदा एक बड़ा अच्छा है। देखिए, होता क्या है कि इंसान जब भूखा रहता है तो भूखा रहने से सबसे बड़ी बात है कि अगर इसकी भावनात्मक या सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो भूखा रहने से जब आप भूखे रहते हैं तो उनकी आपको जो है दर्द को महसूस कराता है, जो एक्चुअल में भूखे गरीब होते हैं, कि वो लोग भूखे होते हैं तो दर्द कैसा होता है या भूखे रहने का एहसास क्या होता है। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, वैज्ञानिक कारण ये है कि जब इंसान भूखा रहता है तो उनके बॉडी के अंदर जो मतलब खराब कोशिकाएं हैं, जो बीमारी उत्पन्न करने वाली जो सेल्स होती है, उसको खा लेते हैं या नष्ट कर दे जाते हैं। तो इससे कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं ऑटोफैगी कहा जाता है। तो ऑटोफैगी जिसके अंदर जितना ज़्यादा होगा, उस इंसान के अंदर कैंसर का जो उत्पन्न होने की क्षमता होगी, या कह सकते हो चांसेस बहुत कम हो जाएगी। सर हम लोग तो व्रत रहते हैं तो लोग खा लेते थे, फल वगैरह खा लेते हैं, आप तो कुछ नहीं खाते हैं। सुबह जब रोजा खुलता है तभी खाते हैं, जब स्टार्ट हो तब खाते हैं, इसके पहले। हाँ, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट। तो देखिए, फलाहार का मतलब होता है कि उसका भी, जैसे कोई इंसान फल खाता है तो फल का काम मोस्टली ये होता है कि बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देना। और जैसे हम लोगों में जो रोजा रखते हैं उसमें कुछ नहीं खाने को इजाजत दिया जाता है। अल्टीमेटली टारगेट दोनों का एक ही है कि बॉडी का डिटॉक्सिफाई करना। हम लोग कुछ नहीं खाते हैं तो भी उसका काम ही होता है कि बॉडी की जो खराब सेल्स होते हैं वो निकल जाए, जो कैंसर वगैरह होते हैं नहीं उत्पन्न करने वाले होते हैं, वो सेल खत्म हो जाए। और फल जो खाते हैं, फल का भी काम, प्राथमिक काम होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। अच्छा, एक और सर क्वेश्चन है जी। सर रोजा इसी टाइम क्यों रखा जाता है? सर रोजा कभी भी रख सकते हैं, मतलब कि इसी टाइम क्यों रखा जाता है? अब देखिए, ऐसा होता है कि ये धार्मिक नियम है। अगर नियम नहीं बनाया जाता, चाहे वो किसी भी धर्म की बात कर ले, हम चाहे हिंदू मुस्लिम हो, हर धर्म के अपने नियम होते हैं, अपने सिद्धांत होते हैं, और उसी सिद्धांत और नियम में हम लोग बंधे होते हैं। अगर कोई नियम और सिद्धांत नहीं बंधे होते तो हम लोग पता नहीं क्या से क्या कर जाते। तो धर्म एक ऐसी चीज होती है जो इंसान को एक नियम, एक कानून और एक बंधन से बांधता है, ताकि आप बुराई की तरफ ना जाइए। जैसे आप चोरी कर रहे हैं, सभी धर्मों में चोरी करना गलत बताया गया है। अगर मान लो आप किसी धर्म को ना मानते तो उस नियम को भी ना मानते कि चोरी करना गलत है, तो आप चोरी ही बन जाते, है ना। तो इसीलिए हर धर्म का अपना नियम है और उस नियम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि नियम जो बनाया जाता है वो बुरे चीज को रोकने के लिए बनाया जाता है। धन्यवाद सर। सर आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। सर बहुत अच्छा बोल रहे हैं, और ये बस सही भी है कि व्रत मैं भी रहता हूँ, और जो सर ने कहा है कि व्रत रहने से बहुत सारी चीज़ों को फायदे होती है। वैसे तो सर डॉक्टर भी हैं, तो इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जो इन्होंने बताया वो सच है, और जो सर ने बताया वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि मैं अपनी बात करूँ, मैं व्रत रहता हूँ तो मुझे जो सर ने बताया कि शारीरिक फायदे जो होते हैं, साथ ही साथ एक सुकून मिलता है वो कि आज मैं व्रत हूँ। और एक तरफ से कहा जाए कि उस दिन भोजन न करने के बाद जब मैं थोड़ा सा जो है कि फलाहार ग्रहण करता हूँ तो लगता है कि भाई ये हमारे सेहत के लिए लाभदायक भी है, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो अगर मतलब महीने में या हफ्ते में एक दिन व्रत रहना चाहिए, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, जो हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो भी सुचारू रूप से काम करेंगी।